दोस्तों दोपहर का समय होता है और एक जवान विधवा महिला जिसका नाम होता है सोनिया, वह घर पे अकेली होती है। दोस्तों अकेले जब सोनिया होती है तो वह अपना मोबाइल चला रही होती है और मोबाइल चलाते चलाते उसके दिमाग में जो है गंदी वीडियो की यानी कि दिमाग में आने लगा। दोस्तों वो तुरंत जो है अपने मोबाइल में वेबसाइट में गंदी वीडियो देखना चालू कर देती है और वो गंदी वीडियो देखते देखते इतना लिप्त हो जाती है कि उसके जब ससुर खेत में काम करके घर आते हैं तो उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उसको पता तक नहीं चलता कि आखिर जो है कोई बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है। यानी कि जो सोनिया होती है वो अंदर से कुंडी बंद करके रखा था। उसके जो ससुर होते हैं उनको लगा कि आखिर जो है बहू तो किसी के दूसरे के यहाँ कोई कामों से गई हो, लेकिन उसको तो बहुत तेज प्यास लगी थी। वो जैसे ही बाहर कमरे से यानी कि फ्रिज खोलने के लिए गया तो दोस्तों वो उसकी नज़र जो है उसके कमरे पे पड़ जाती है, यानी कि अंदर खिड़की के ज़रिए से जब देखता है तो उसकी बहू यानी कि सोनिया जो है अपने प्राइवेट पार्ट को इस कदर से मालिश कर रही होती है, उसके साथ में खेल रही होती है कि दोस्तों उसका जो ससुर होता है वो भी देख करके हैरान हो जाता है, दंग हो जाता है, क्योंकि कभी भी उसने जो है अभी तक अपनी बहू का ऐसा अंग नहीं देखा था जो आज उसने देखा। जब दोस्तों ये जो उसकी जो नज़र होती है, सोनिया तुरंत जो है अपने ससुर की तरफ देख लेती है। यानी कि जब सोनिया को लगा कि आखिर जो है हमारे प्राइवेट चीज़ को जो है हमारे प्राइवेट पार्ट को हमारे ससुर ने देख लिया तो दोस्तों वो भी जो है वो देख करके पानी पानी हो जाते हैं। दोस्तों उसका ससुर जो है दबे पाँव वो तुरंत पीछे चला जाता है और उसके बाद में जैसे ही वो एक दूसरे के नज़र नहीं मिला पा रहे होते हैं, लेकिन फिर जो है सोनिया जाती है खाना परोस करके अपने ससुर को देती है और शाम के वक्त जब रात के वही 11 बजता है तो सोनिया जो है फिर से वही फिल्म देखना चालू कर देती है और फिर उसके बाद में उसके जिस्म में तो एक आग जैसी भड़क चुकी होती है। फिर उसको रहा नहीं जाता, फिर वो जैसे ही 11:30 बजता है तो तुरंत जो है वो अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और फिर वह अपने ससुर से कहती है कि आज आप जो है हमारे साथ कुछ ऐसा करिए कि हमारी जिस्म की ये जो गर्मी है वो शांत हो जाए। अगर आप हमारे साथ में ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है पड़ोस के लड़कों के साथ में अगर करेंगे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा और आपकी इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। दोस्तों उस रात को जो है वो जो सोनिया का जो ससुर होता है वो भी रिटायर फौजी होता है। उस रात को फिर वो मजबूर होकर के सोनिया के साथ में दोस्तों कुछ ऐसा करने वाला होता है कि आप भी सुन करके दोस्तों ये कहानी हैरत में आ जाएंगे कि किस प्रकार से एक बहू जो है अपने ही ससुर के साथ में ऐसा कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो और सच्ची कहानी। दोस्तों ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा ज़रूर प्यारा सा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली दोस्तों चलते हैं इस सच्ची वीडियो की तरफ। दोस्तों ये कहानी होती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक प्यारा सा गांव होता है। उसी गांव में जो है करण सिंह नाम का व्यक्ति होता है। करण सिंह का इकलौता ही लड़का होता है और करण सिंह जो है इसकी जो है काफ़ी खेती बाड़ी हुआ करती थी। करण सिंह के 15 एकड़ ज़मीन है और इकलौता लड़का करण सिंह रिटायर जो है फौजी हैं, यानी कि जब रिटायर हो जाते हैं तो वो अपने घर पे ही खेती बाड़ी करने लगते हैं। करण सिंह के जो है एक लड़का होता है जिसका नाम होता है धीरेन्द्र सिंह। दोस्तों धीरेन्द्र सिंह जो है बड़ा हो जाता है। उसके बाद में जो करण सिंह होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना जो है हम एक अच्छी सी लड़की ढूंढ करके उसकी शादी कर दें। ठीक वैसे ही बढ़िया जब क्योंकि उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, इसीलिए जो है उसकी करण सिंह के अपने लड़के की शादी एक सोनिया नामक लड़की के साथ में कर देते हैं। बढ़िया धूमधाम से होती है शादी, शान शौकत से। लेकिन उसके बाद में जब धीरेन्द्र सिंह अपनी वाइफ यानी कि सोनिया को घर पे लाता है तो वह काफ़ी अच्छे से रखता है और उसके बाद कब 8 साल व्यतीत हो जाते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता। यानी कि 8 साल गुजरने के बाद भी उसके कोई भी संतान नहीं होती है।
यानी कि इधर जो है करण सिंह भी परेशान हो रहा था कि आखिर जो है हमें कोई छोटा बच्चा यानी पोता या पोती की संतान की प्राप्ति हो तो घर में किलकारियाँ गूंजे। लेकिन इधर जो है जो धीरेन्द्र सिंह होता है और सोनिया वो भी परेशान होते हैं कि आखिर जो है जब घर में कोई संतान नहीं होती तो घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। करण सिंह कहता है कि बेटा क्यों ना तुम जो है डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए, बहू का चेकअप करवाइए, किसी के ना किसी की तो प्रॉब्लम होगी जिससे जो है आखिर संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। दोस्तों जब समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गांव के लोग जो पड़ोसी होते हैं वो भी ताना मारना चालू कर देते हैं, और जब डॉक्टर के पास धीरेन्द्र सिंह जाता है तो पता चलता है कि आखिर जो है उसी के अंदर कमी, इसीलिए जो है इतना समय गुजर गया और इसको पुत्र की संतान की यानी कि प्राप्ति का सुख ना मिला। जब पता ये पड़ोस वालों लोगों को मालूम होता है कि आखिर जो है करण सिंह के लड़का जो है वो नामर्द है, तो दोस्तों उसको ताना मारना चालू कर देते हैं, उसको जो है बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं। उसके पास संपत्ति चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर जो ऐसा लांछन लग जाए तो वो जो है अंदर से डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक वैसे ही वो जो करण सिंह का लड़का होता है धीरेन्द्र सिंह, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है और फिर उसको करण सिंह समझाते हैं कि बेटा ये तो ईश्वर की देन है, आखिर इसमें जो है तुम दोनों क्या कर सकते हो। दोस्तों धीरे धीरे करते समय गुजरता गया, लेकिन उधर जो धीरेन्द्र सिंह होता है वो डिप्रेशन में आकर के एक दिन जो है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। जब तक उनके घर वाले जो है हॉस्पिटल ले जाते तब तक वह जो है इस दुनिया से अलविदा हो चुका था। इधर जो है पुत्र की प्राप्ति ना होने के कारण घर में और भी शोक था, और उधर जो है धीरेन्द्र सिंह की जब मौत हो जाती है तो वो उसकी जो पत्नी होती है वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है वो काफ़ी शौक में पड़ जाती है, क्योंकि शौक में पहले तो थी ही, लेकिन उसके बाद में उसके घर में जो है उसके ससुर और सोनिया घर में दो ही लोग रहा करते थे। दिन तो जो है इधर उधर काम करने से गुजर जाता, लेकिन जो रातें होती हैं, रातें उसकी एक एक मिनट एक एक घंटे की जैसी लग रही होती हैं, यानी कि रात जो है उसको खाने के लिए दौड़ रही होती है। वो परेशान थी कि आखिर जो है हमारी ज़िंदगी जो है अब कैसे कटेगी, कैसे गुजरेगी, हम किसके सहारे में आखिर रहेंगे। दोस्तों एक दिन एक समय आता है, दोपहर का वही समय होता है, और उधर जो है उसके ससुर जो होते हैं करण सिंह वो खेतों की तरफ गए हुए थे घूमने के लिए, काम करने के लिए। इधर घर में जब सोनिया अकेली होती है तो उसका जो जिस्म की जो प्यास होती है वो जो है अपने आप को रोक नहीं पाती और मोबाइल में गलत वीडियो देखती है। जब गलत वीडियो देखना चालू कर देती है तो उसके अंदर जो है एक ज्वालामुखी जैसा फटने लगता है, और फिर वह अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो दोस्तों अपने ही जिस्म के साथ में खेलना चालू कर देते हैं, अपने ही प्राइवेट पार्ट के साथ में खेलना चालू कर देते हैं। दोस्तों वो इतना विलीन हो चुकी थी कि आखिर उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर जो है हमारे इधर उधर से क्या आवाज़ें आ रही हैं, कौन क्या देख रहा, वो उसको बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था। दोस्तों जब उसको यानी कि सोनिया के पिताजी को यानी कि ससुर को जब प्यास लगती है तो वो घर पे आता है और वो बाहर से कुंडी खटखटाना चालू कर देता है। सोनिया को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ती कि आखिर कौन आया कौन गया, क्योंकि वो तो अपने में मस्त थी। उधर जो है जो सोनिया का ससुर होता है वो सोचता है कि आखिर जो है बहू लगता है कि पड़ोसी के यहाँ गई है कुछ काम से। वो तुरंत जो है साइड में जो फ्रिज होता है उसको खोलता है और पानी पीने लगता है। तो उधर दोस्तों उसकी खिड़की जो होती है वो खुला होती है और उसी के खिड़की के ज़रिए से उसकी नज़र जो है उसके कमरे तक पहुंच जाती है, और वो जैसे देखता तो दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यानी कि करण सिंह जब देखता है कि उसकी बहू जो है एकदम से उसके जिस्म पे कोई भी कपड़ा नहीं था और वो जो है एक आपत्तिजनक कार्य कर रही होती है, तब तक जो है उसकी यानी कि सोनिया की भी नज़र जो है उसके ससुर पे पड़ जाती है और वो भी जो है एकदम पानी पानी हो जाती है और वो शर्म के मारे पागल हो जाती है और कहती है आखिर जो है हमने ये क्या कर दिया। दोस्तों वो जो तुरंत जो है गेट खोलती है
और उसके बाद अपने ससुर को खाना देते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने नज़रें मिलाना बहुत ही दुश्वार हो चुका था। खैर ये तो बात जो है सोनिया कहती है कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया। उसके बाद जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो फिर से जो है अपने ससुर को जो है खाना देते हैं। जैसे ही समय गुजरता गया, रातें जो है और भी घनघोर रूप लेती गई, यानी कि 11 बजता है तो सोनिया की जो आग है जिस्म की वो ख़त्म नहीं हुई थी। वो फिर से मोबाइल देखना चालू कर दिया और फिर उसको लगा कि आखिर जो है अब हमको ऐसे रहना बहुत ही दुश्वार होगा। वह तुरंत जो है अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। वो जैसे ही पहुंच जाती तो उसका ससुर जब देखता है कि आखिर बहू तू, दोस्तों वो हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि आखिर जो है वो इतनी रात को हमारे कमरे में कैसे। तब सोनिया कहती है कि बाबूजी आप घबराइए मत, और हम आपसे इसलिए मतलब आए हैं आपके पास कि आप जो है हमारे जिस्म की भूख जो है आप बुझा सकते हैं तो बुझा दीजिए, नहीं तो हम जो है पड़ोस के लड़कों के साथ में अगर ये सब काम करूँगी तो आपको बहुत ही गलत लगेगा और हमारे घर की इज्जत जो है शर्मसार हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही ये शब्द जो है करण सिंह सुनता है तो हैरान हो जाता है और लेकिन मजबूर भी हो जाता है। फिर वो ये सब करने के लिए मजबूर हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी इज्जत जो है पड़ोसी सब थू थू करेंगे और सब इज्जत जो है नीलाम हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद में सोनिया के साथ में दोस्तों वो सब काम करता है जो सोनिया कहती है। फिर दोस्तों जम करके सोनिया की जिस्म की प्यास बुझाता है और उसके बाद में दोस्तों वो जो है वहीं पे सो जाता है। धीरे धीरे दोस्तों सिस्टम कुछ ऐसा ही चलने लगा था, यानी कि जब उसकी भूख मिटाने के लिए यानी कि सोनिया अपने ससुर का सहारा लेती थी और यानी कि वो मजबूर भी था। दोस्तों कुछ समय व्यतीत हुआ, जैसे ही 1 महीना व्यतीत हो गया तो उधर सोनिया जो होती है उसको उल्टी आना चालू हो गई, यानी कि वो अपने ही ससुर का यानी कि वो पेट से हो गई थी। दोस्तों लोगों को जब लगने लगा कि आखिर जो है इस सोनिया का पति जो है वो तो इस दुनिया से चला गया और फिर भी जो है इसका पेट बढ़ने लगा, तब गांव के पड़ोसी को ये भी लगने लगा, शक होने लगा कि आखिर इसका सिस्टम क्या है। दोस्तों एक दिन की बात थी जब सोनिया अपने ही ससुर के साथ में दिन में संबंध बना रही होती है और उसकी सहेली जो है उसके घर पे कुछ काम के लिए आई हुई थी। दोस्तों जब देख लेती है तो वो जो है एकदम से हैरान हो जाती है और वो शोरगुल मचाने लगती है और वो कहती है कि देखो देखो अब एक कलयुग में जो है जो देखना नहीं चाहिए था आज वो भी देखना पड़ रहा है। दोस्तों महिला जो होती है वो सारे गांव वालों को ढिंढोरा पीट के बुला लेते हैं और फिर गांव वाले जो है ये सब देख करके उसको थू थू करने लगते हैं। दोस्तों जब ये सारा दृश्य जो है वो पहलवान जो होता है रिटायर फौजी यानी कि करण सिंह, वो दोस्तों इतना शर्मसार हो चुका था कि आखिर जो है वो सोचता है कि आखिर इस ज़िंदगी में अब हमारा जीना तो क्या जीना, क्योंकि ये जो समाज है हमें थू थू कर रहा है। दोस्तों उसके बाद में जो करण सिंह होता है और उसकी जो बहू होती है सोनिया, वो कुछ ऐसा फ़ैसला उठा लेते हैं कि दोस्तों आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वो दोनों दोस्तों अपने ही कमरे में यानी कि पंखे के नीचे वो दोनों जो है दोस्तों गले में रस्सी बांध करके इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देते हैं। और जब ये खबर जो है गांव वालों को मालूम होती तो गांव वाले जो है एकदम से सन्न रह जाते हैं। फिर नज़दीकी पुलिस थाने में जब ये सारी चीज़ें जो है पता होती है तो उनके जो शव होता है वो तुरंत बाहर निकालते हैं और तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या लगता है कि अगर जो है जो सोनिया होती है अपने जिस्म की भूख बुझाने के लिए अगर अपने ससुर को प्रेरित ना करती, यानी कि अगर उसको जो है इतना परेशान ना करती तो शायद जो है उसका घर जो है बच जाता और ये भी हो सकता था कि उसका जो ससुर है वो अपनी बहू की शादी दूसरे के साथ में कर सकता था, लेकिन ऐसा ना करके वो अपनी ही बहू का साथ दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने का पर्पज़ किसी भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटित घटनाओं को आप लोगों के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी होगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।